अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि हलवा पूरी का नाश्ता कर रहा है। हलवा पूरी का नाश्ता कर ही वही रहा होता है जो बिल्कुल फिट फाट होता है। आजकल ना यार, जब मैं रोज़ सुबह उठती हूँ ना, वैसे तो मैं आम रूटीन में नाश्ता नहीं करती, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड आए हुए हैं ना, पता नहीं मुझे क्या कुछ ना कुछ होता है, मैं कुछ खाती ही रहूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे ला कर देने वाले हैं। तो इसलिए फिर मैं उनसे मंगवाती रहती हूँ और खाती रहती हूँ। तो जितना भी मुझे लगता है मैंने वेट लॉस किया होगा ना, वो वापस आ गया होगा। इसलिए मैं उन्हें कही थी आप वापस चले जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो 14 डेज़ हो गए उन्हें आए हुए। तो मैं कहती वापस जाए, अब मेरी डाइटिंग ख़राब हो रही है। पर मेरे हस्बैंड उनमें से हैं जो हलवा पूरी पसंद नहीं करते और ना वो खाते हैं। पर जब से मेरी शादी हुई है ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो मैं अकेले खा लूँ। अगर वो बैठे हो तो मैं उन्हें खिला देती हूँ खुद से, तो वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत ना, क्योंकि मुझे उनके बगैर खाना अच्छा नहीं लगता और ना मुझसे खाया जाता है। इसलिए होता है कि वो भी मेरे साथ खा लें। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको इमली आलू बुखारे के शरबत का बताया था और मुझसे सब लोग उसकी रेसिपी मांग रहे थे और मैंने ये रिकॉर्ड की। वैसे बड़ी सिंपल रेसिपी है। 1 पाव इमली ली थी, उसे मैंने भिगो दिया था पानी डालकर थोड़ा सा, और 1 पाव सूखे आलू बुखारे लिए थे जो आपको किसी भी शॉप से मिल जाते, उन्हें भी मैंने भिगो दिया था। दोनों चीज़ों को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगोया था। उसके बाद मैंने उसका ना अच्छे से हाथों की मदद से पल्प निकाल लिया था, गुठलियाँ साइड पर कर दी थी, और ब्लेंडर में 1 कप पानी डाला, उसे अच्छे से ब्लेंड किया और उस मिक्सचर को छान लिया। उसके बाद वो मिक्सचर मैंने पतीले में डाला, 1/2 kg मैंने शुगर डाली और उसमें मैंने 4 कप मज़ीद यानी 1 लीटर पानी डाला। उसे मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया, इतना कि एक थिक सा सिरप बन जाएगा। यहाँ पे अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। साथ ही मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, मैंने कहा उन्हें भी दिखा दूँगी। एज ऑल ऑफ यू नो डैट के बकरा ईद आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और हमारी ज़िंदगी में आजकल इतनी वैरायटी आ गई है ना कि हम हर चीज़ में इतनी वैरायटी देखते हैं, चाहे हमारे कपड़े हो, जूते हो, कॉस्मेटिक्स हो। तो उसके अलावा जो हमारे अपने इतने फेस्टिव्स हैं, जैसे हमारी ईद और वो भी कुर्बानी वाली, जो हम इतने जोशो खरोश से मनाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ वैरायटी होनी चाहिए ना। जहाँ पर हम दूसरों के घर में गोश्त हर कोई भेजता है जब कुर्बानी होती है, तो वही नॉर्मल शॉपर में भेजने की बजाय अगर हम इन वाले स्पेशल मीट बॉक्स एंड बैग्स में भेजें तो क्या ही बात है। जिसके घर में भेज रहे होंगे ना, वो भी बड़ा इंप्रेस होगा, बल्कि मेरे ख्याल से आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये वाले बॉक्स एंड बैग्स आपने कहाँ से लिए। इंस्टाग्राम पे अजीज़ी डिज़ाइनर्स के नाम से एक पेज है, वहाँ से उन्होंने मुझे ये अपने बैग्स एंड बॉक्स भेजे हैं। लेकिन क्या क्वालिटी है इनकी। आप इनसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, और बॉक्स के ऊपर स्टिकर एक लगा होगा, वो लगा के आपने अपना नाम लिखना और जो भी मीट आप उनको भेजो वो टिक कर दीजिएगा, जिससे उन्हें आसानी हो जाएगी। साथ में इनके ये बैग्स भी हैं, अगर आप बॉक्स में नहीं देना चाहते आप बैग्स में दे सकते हैं, और बैग्स में भी सेम यही चीज़ है, इनके नाम लिखे और जो मीट है उस पर टिक कर दें। और ये चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने लिए भी गोश्त रखते हैं ना, और फ्रीज़र में जब भी कोई चीज़ आती है फ्रीज़ हो जाती है और हम भूल जाते हैं यार ये बकरे का है या गाय का है, तो इस तरह अगर आप टिक करके रखेंगे ना, तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। और इनकी ये जो पैकेट की क्वालिटी है ना, ये कोई हमारा नॉर्मल शॉपर वाली क्वालिटी नहीं है, ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। हाईली हाईली रिकमेंडेड है। पेज में टैग कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर ये चीज़ें ऑर्डर करें। मैं अभी अपने हस्बैंड को भी यही दिखा रही थी, वो भी कह रहे थे क्या शुष्की है इस चीज़ के, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं मेरे कवर मोबाइल के। मेरे मोबाइल के ना प्रोटेक्टर कवर सब ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को अपने दोनों फ़ोन दिए, उन्होंने ये सही करवा के ला कर दिया और ये बड़े अच्छे लग रहे थे कवर। ये देखो यूँ लगा के हर डब्बे के ऊपर यूँ, और ये शॉप पर कुर्बानी के गोश्त लेने के लिए, बांटने के लिए। नहीं, मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है। आती हूँ यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे टिक भी करना। हाँ, जिसका गोश्त आप दे रहे हो ना, और टाइम भी लिख सकते हो, दे दो। और अपने घर के लिए रखना है तो इस डब्बे में वो स्टिकर पहले पेस्ट करो और ये डब्बे। कैसा है? सारी जिंदगी हमने तो अखबारों में और छापरों में दिया, वो भी सिंपल छापर। कैसे? अच्छे नहीं है? अच्छे है ना? ये इसे कहते हैं चुच्चलबाजी। और ऐसे मेरे हस्बैंड मेरा मजाक चलता रहता है। तो लेकिन ये बड़े अच्छे रैपर्स थे ना, रैपर्स कह रही सॉरी बैग। और इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं। यार अच्छी चीज़ है, यूनिक सा आइडिया है। सबको अगर ना भी देना चाहे तो कुछ जो अच्छे अच्छे रिश्तेदार हैं आपके उन्हें दे देना। या जिन लड़कियों के अभी रिश्ते तय हुए हैं और उन्होंने गोश्त तो भेजना होगा अपने ससुराल में ना, तो आप इसमें भेजिएगा, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। खैर उसके बाद दोपहर में हमने खाने में बनाए थे कटलेट्स, मैंने बनाए थे, और साथ में लौकी का रायता था, और ये लस्सी तो लाजमी बनती है। अब तो सबको मेरे व्लॉग में पता चल गया होगा, इसके बगैर नहीं खाना कंप्लीट होता। तो आज क्योंकि शाम में हमने कहीं जाना था, तो फिर मैंने कहा मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। लेकिन कटलेट्स में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि यार हाँ आपको बड़ी जल्दी बन जाती है, इसमें भी एक साला जितना ही टाइम लगता है। बनाया मैंने इसलिए था कि जल्दी जल्दी बन जाएगा, लेकिन गर्मी में तो हर चीज़ बाबा बहुत ही टाइम ले लेती है। वैसे मेरे मियाँ अगर ना होते ना, तो हम खाली सिंपल लौकी का रायता बना लेते ना, तो फुप्पो ने वैसे भी खा लेना था रोटी के साथ ना। लेकिन ये सारी
सारे नखरे मेरे मियाँ के होते हैं, वो खाते नहीं इतने शौक से रायता, तो फिर उनकी वजह से मुझे कटलेट्स बनाने पड़े, क्योंकि फिर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होता कि अगर वो कोई चीज़ ना खाए, फिर मुझे ऐसा लगता है यार मेरा खाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए फिर मैं उनकी ना चॉइस मद्देनज़र लाजमी रखती हूँ। और अभी मैंने अपने हस्बैंड से ना चावल मंगवाए थे, क्योंकि आगे ईद आ रही है तो वो तो चाहिए, तो आज मैंने ना इनके ऊपर लिख दिया सेला कच्ची बासमती, और इसको आप कह रहे होंगे लो क्वालिटी राइस। ये पोना है, जो टोटा चावल होता है ना एक, तो उससे ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। मेरे शादी से पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन मेरे ससुराल में यूज़ होता है, पोना कहलाते हैं, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन टोटा नहीं होता है, टोटे से थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला होता है, तो हम राइस बॉईल करने के लिए यही यूज़ करते हैं। तो मैंने उसमें ना लो क्वालिटी राइस लिख के रख दिया, क्योंकि मैं कभी उसकी बिरयानी पुलाव तो बनाती ही नहीं, सिंपल आलू वाले चावल या राइस बॉईल करने के लिए यूज़ करती हूँ। और हाँ, अभी मैं शरबत बनाने लगी थी, तो वो जो मिक्सचर मैंने बनाया था ना, जब वो थिक हो गया था, तो उसे आप बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख दें, ये आपका 10 दिन ख़राब नहीं होता। और फिर जितना आपने बनाना है अपनी स्वीटनेस के हिसाब से वो लें, उसमें काला नमक डालें और पानी डालें और बना लें, शरबत तैयार है। उसके बाद जी अब ये शाम का टाइम था, आज हम जा रहे थे, मेरी कज़न का निकाह है, वहाँ पर हम लोग जा रहे थे, ताया अब्बू की बेटी का। तो यहाँ पर मैं तो रेडी हो गई थी और मेरे मियाँ भी रेडी हो रहे थे, और अक्सर लोग कहेंगे आप लॉन का सूट पहन के जा रही है। तो एक मेरा माइंड सेटअप ये है कि अगर गर्मी में शादी है ना, तो मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि वैसे ही ड्रेसिंग की जाए। यानी मुझे होता है कि रेशमी सूट मैं नहीं पहन सकती, जो लोग पहनते हैं इट्स ओके, लेकिन मेरा होता है कि इंसान को वेदर के हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए, वो एक अच्छा लगता है। तो अगर मैं किसी गर्मी की शादी में जाऊँ ना, तो मैं लॉन का सूट पहनती हूँ, हाँ थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला ज़्यादा पहन लूँगी अगर बहुत ही एक्स्ट्रा फंक्शन है, लेकिन मैं फैंसी वो रेशमी नहीं पहनती, वो फिर मैं सर्दियों में ही पहनती हूँ। एक छोटा सा इवेंट था 50% का, तो मुझे लगा ये सूट ठीक है, तो मैंने ये ड्रेस ले लिया, लाइमलाइट का ड्रेस है, इसके साथ ये बैग ले लिया, और साथ में मैंने अपनी थोड़ी ज्वेलरी पहन ली, वो सोने वाली शादीशुदा वाली फील भी तो देनी है ना। क्योंकि जब तक वो ना पहन लो ना, तो आपकी सास को बड़ा हाथ खाली खाली लग रहा होता है, अंगूठियाँ शंगूठियाँ ना डाल लो, इसलिए वो डालना भी ज़रूरी होता है। और ये एक ट्रांजिशन वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, ये मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखी है, अगर डिटेल से देखनी है तो मेरा इंस्टाग्राम है फातिमा लाइफ के नाम से, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, छोटी मोटी ट्रांजिशन वीडियोस मैं वहाँ पे डालती हूँ। उसके बाद बस हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर जो है हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे हम जो है वो पहुँच गए थे, और मैंने इधर आके ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरी ओवर तो बस ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। यहाँ पे सब लोग थे, फैमिली ही पर्सन इनवाइटेड थे, मेरी दूसरी फुप्पो थी और ये मेरे अम्मी अब्बू थे। फ़ाइका का तो आपको पता ही है, और मुझे बड़ा शीशा दिखा तो मैंने कहा ज़रा एक पिक्चर यहाँ भी ले लेते हैं, लेकिन लाइट कम थी। यहाँ पे रोटी खुल गई है, अगर किसी ने खानी है तो घर में जो आपके पका हुआ है वो खा ले, क्योंकि अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि आप वीडियो से निकला हुआ खाना खा सकें। ये खाना सिर्फ मैं इंजॉय कर सकती हूँ, आप लोग सिर्फ इंजॉय करते हुए मुझे देख सकते हैं, लेकिन खैर शादी के खाने की तो बात ही अलग होती है वैसे। और बस वापसी पे आवर मैं ही घर जा रहे थे, फुप्पो ने वहीं स्टे किया था, वो इसलिए क्योंकि कल वलीमा था, तो वलीमा अटेंड कर आएंगी। मैं इसलिए नहीं रुकी क्योंकि आवर ने जो है वो कल चले जाना है, और फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं रुक जाऊँ, क्योंकि मुझे था कि मैंने उनका सामान पैक करना, उन्हें लंच देना है, उसके अलावा जो है मेरा दिल वहीं अटका रहता, मेरा होता है कि मैं उन्हें सी ऑफ करके ही जाऊँ ना, इसलिए फिर मैं नहीं रुकी। और फिर मैंने कहा मुझे लिम्का पिला दो, तो हम लोगों ने लिम्का लिया रास्ते से। क्या ले लेकर आए आइसक्रीम? ऐसे मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम का, मैंने घर जाके खा लिया। लिम्का कहा तो था छोटा ले आना, हाथ में हो जाएगा। ये सुबह तो हमें बस तो करने दो। ओके, मुझे लिम्का अच्छा लगता है, इतना ठंडा ठंडा होता है, इतने बर्फ डाल रखे होते हैं ना, सुकून मिलता है पी के। और बाद फिर हम लोग घर आए, थोड़ा सांस लिया, पानी पिया, और उसके बाद मैंने कहा मेकअप रिमूव कर लेते हैं। तो आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वैसलीन या कोकोनट ऑयल जो आपके पास हो वो लेकर 1-2 मिनट ना अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है। उसके अपनी पलकों पे, लिप्स पे हल्का हल्का सा मसाज करके, उसके बाद मैंने मेकअप वाइप्स लिए, आप लोग टिश्यू पेपर, कॉटन कुछ भी लेकर ना इसे हल्का कह रही हूँ, हल्के हाथों से जो है ना रिमूव कर देंगे। वीडियो में लग रहा होगा मैं
तेज़ कर रही हूँ, पर तेज़ नहीं था, हल्के हाथों से जो है रख के मैंने सारा रिमूव कर लिया। इससे होता है कि जितना भी मस्कारा होता है वो निकल जाता है और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती। बहुत से लोगों को मेकअप रिमूवर सूट नहीं करता, तो उनके लिए अच्छी टिप है। यहाँ पे मैंने अपना एक फेवरेट क्लेंजर रखा होता है, प्योर बाय जे का हाइड्रेटिंग स्मूथनिंग क्लेंजर। रात में मैंने ना फेस वॉश ख़त्म कर दिया। सुबह मैं मॉर्निंग में विटामिन सी यूज़ कर लेती हूँ फेस वॉश में, रात में मैं फेस वॉश के रिप्लेसमेंट में ये यूज़ कर रही हूँ। क्लेंजर स्क्रब दोनों हैं। लिटरली जब से मैंने ये वाला फेस वॉश के रिप्लेसमेंट में यूज़ करना स्टार्ट किया ना क्लेंजर, मेरी स्किन पे इतना फर्क है। मेरे जितने भी पिंपल्स के निशान थे, मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग होती। लिटरली ये क्लिनज़र बहुत बहुत अच्छा है। कोई स्पॉन्सर पोस्ट नहीं है, मैंने खुद बाय किया था। प्योर बाय जे के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है, ऑर्डर करना चाहे तो आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो है फिर रोज़ वाटर का स्प्रे करती हूँ और जैसे वो 50% ड्राई हो जाता है ना, तो ये प्योर बाय जे का ही मैं ब्राइटनिंग ल्यूमिनस सीरम यूज़ कर रही हूँ। इसकी हाफ से ज़्यादा बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है। 2 ड्रॉप्स लेती हूँ डैम्प स्किन पे, यानी जब भी कोई सीरम लगाए ना 50% फेस आपका ड्राई और 50% वेट हो तब लगाएं। ये सीरम बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, यूज़ करना चाहे तो करके देख लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 2 प्रोडक्ट्स के। उसके बाद जब भी कोई सीरम लगाए ना तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएं। आजकल जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो पेटल ब्यूटी की ये मिराकल क्रीम है, पर ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। मुझे कोई इसका इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं लगे। ये सिंपल एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है। दूसरा ये ऑयली है, अगर आप लगाते हैं ना तो आप पंखे के नीचे तो फिर नहीं सो सकते, एसी के नीचे सोना मस्ट है। अगर पंखे में बैठ जाए ना बहुत स्वेटिंग होने लग जाती है। मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी इसलिए मैंने ऑर्डर की, बट मेरी तरफ से 6/10 है। लेकिन सीरम और क्लेंजर बहुत अच्छा, अगर ट्राई करना चाहे तो ट्राई करके देखिएगा। और स्किन केयर डन हो गई है जी, बस अब सोने का टाइम है, क्योंकि इंसान कहीं भी चला जाए ना बड़ी थकावट हो जाती है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।